बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं तमाम लोग बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली को हिदायत। ज़रा के मुताबिक MNA राजा रियाज की फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने की मुखालफत। मुआशी हालात अच्छे नहीं, किस खुशफहमी में ना रहे और राजा रियाज का वज़ीर आज़म से मुकालमा और बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे, तैयारी करें। मुनासिब और मौसर हिकमत अमली से इलेक्शन जीतेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब। तमाम लोग बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। वजीर आजम इमरान खान की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली को हिदायत। MNA राजा रियाज की फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने की मुखालफत। जराये के मुताबिक माशी हालात अच्छे नहीं, किसी खुशफहमी में ना रहें। राजा रियाज का वजीर आजम से मुकालमा, बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे, तैयारी करें। वजीर आजम इमरान खान का जवाब। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना के कातिल वार मजीद एक जान ले ली। 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक। 89 नए केसेस, शरह 8% रही। टोबा टेक्सिंग में 11, झंग 10 और चिन्योट में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कातिल कोरोना ने वार तेज कर दिए। फैसलाबाद में 24 घंटे में एक मरीज जाँ बहक। 89 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत की जारी करदा कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1170 अफराद के टेस्ट किए गए। जिला भर में 24 घंटों के दौरान तनासुब 8% रहा। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 28,122 हो गई। 47 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। टोबा टेक्सिंग में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 11 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के दादोशुमार के मुताबिक जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 50 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद को घरों में ही करंटीना किया गया है। इधर जंग में कोरोना के 10 नए मरीज रिपोर्ट। जिला में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 48 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि चिन्योट के 3 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया। फैसलाबादियों की जिंदगियां दाव पर। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर 69 जाली अद्वियात का इंकशाफ। एरिफेन, अल्प्रान, जोनोर, रेक्सागॉन, एमजैसिक, जेनेक्स और पेनागॉन समेत दीगर अद्वियात शामिल। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। 7 रोज के बाद जाली अद्वियात बरामद होने पर मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा। अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी भिजवाए जाएंगे। फैसलाबाद में जिंदगी बचाने, बेहोशी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली और इन्फेक्शन समेत 69 इकसाम की जाली अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया और 7 रोज में जाली अद्वियात मार्केट से बरामद करने की हदायत कर दी। 7 रोज के बाद जाली अद्वियात बरामद होने पर मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा। ड्रग इंस्पेक्टर मोहसिन असगर के मुताबिक एरिवेम, अल्प्राम, जोनोर, रेक्सागोन, एमजैसिक, जिनेक्स, जैसनोर और पेनागोन अद्वियात जाली करार दी गई हैं। इसके अलावा सिजेसिक, एनोरफिन, एटीवन, पाउडर्स, मोरिना टॉयल और डुपास्टॉन समेत दीगर अद्वियात के मखसूस बैच वाली अद्वियात को भी जाली करार दिया गया है। जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर डिजीज़ हैं जो कि हॉस्पिटल्स में फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं, इनमें हाई प्रोफाइल एंटीबायोटिक्स हैं और उसमें एनेस्थीसिया की मेडिसिन हैं जो कि ऑपरेट से पहले पेशेंट को दी जाती हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ वैरायटी हैं जो कि आप जिनको आप कह सकते हैं ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ड्रग कंट्रोलर ताहिर अहमद ने कहा, चीफ ड्रग कंट्रोलर की हदायत पर तमाम फार्मा एसोसिएशन को आगाह कर दिया है। कार्रवाई के दौरान वाफर मिकदार में जाली अद्वियात बरामद कर चुके हैं। मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुख्तलिफ बैचेस की जाली अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे और जाली अद्वियात बरामद होने पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जो मेडिसिन है उसके खिलाफ मसलसल जो रेड हो रही है इंशाल्लाह और आइंदा भी होते रहेंगे। और जो मरासले में जो मेडिसिन जहाँ भी पाई गई हम उसको फौरन रिकवर करेंगे और उन मुल्ज़िमान के खिलाफ जहाँ से रिकवर की जाएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से भी गुजारिश की गई है कि अद्वियात की खरीदारी के वक्त एहतियात से काम लें। ड्रग इंस्पेक्टरों की जानिब से जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन कमर बुटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महंगा आटा भी मार्केट से गायब है। फैसलाबाद में आटा बहरान सर उठाने लगा। डिमांड 43,000 मन से जायद, जबकि सप्लाई सिर्फ 35,000 मन। हुकाम के मुताबिक फ्लोर मिल्स को फी चक्की सरकारी गंदम का इजरा 65 से 75 मन किया गया, लेकिन किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। गंदम का सीजन अभी दूर है मगर आटे का बहरान पहले ही सर उठाने लगा। महकमा खुराक ने फैसलाबाद में गंदम का इजरा 34,175 मन से बढ़ाकर 35,775 मन किया, मगर ये इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हुआ। इजाफे के बावजूद आटे की किल्लत कायम है। गंदम जो है ना वो मिल नहीं रही, शॉर्टेज बहुत चल रही है। और अभी इस टाइम गंदम का रेट शायद मैंने आपको दिखाया भी है, 2600 रुपये मन गंदम का रेट हो चुका है।
और 30 रुपये उसका किराया, 2630 रुपये, यानी कि कह लें कि 66 रुपये किलो गंदम बढ़ रही है हमें। जनवरी 2021 में फैसलाबाद में गंदम का इजरा 43,300 मन था। जनवरी 2022 में गंदम का इजरा 35,775 मन है, जो तलब से 7,000 मन कम है। डिविजनल तर्जमान ने बताया कि फ्लोर मिल्स को फी चक्की सरकारी गंदम का इजरा 65 मन से 75 मन किया गया है। जरूरत पड़ने पर कोटा मजीद बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने इसमें 1600 मन का इजाफा कर दिया है, जिससे अब ये कोटा जो है 35,575 हो गया है। कोटा बढ़ाने का मकसद यही है कि हर शहरी को हर मुतलका दुकान पे आटा दस्तयाब हो, और ज़िला इंतज़ामिया इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। जहां कहीं भी खुर्द बुर्द की कोई सूरत हाल नजर आई तो सख्त एक्शन होगा। महकमा ने 1,600 मन गंदम का कोटा बढ़ाया, मगर आटे की कीमतें फिर भी बेकाबू हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स की दूसरी किस्त मिल गई। हुकूमत ने स्कूल्स को 1 अरब 61 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। दूसरी किस्त की मद में झंग को 10 करोड़ रुपए जारी, फैसलाबाद को 3 करोड़ 30 लाख और चिन्योट को 2 करोड़ 80 लाख मिले। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने फंड्स की तफसीलात भी जारी कर दी हैं, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स की दूसरी किस्त मिल गई। हुकूमत ने स्कूलों को 1 अरब 61 करोड़ रुपए फंड्स जारी कर दिए। स्कूलों में तलबा का तालीमी मयार जांचने का फैसला, और पंजाब एजुकेशन कमीशन ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तलबा की तालीमी कारकर्दगी को फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉलिसी से जांचा जाएगा। नई पॉलिसी की मंजूरी पंजाब काबीना से भी ले ली गई। पंजाब काबीना ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। स्कूलों में तालीमी मेयार जांचने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉलिसी पहले मरहले में प्री स्कूल, फिर प्राइमरी और तीसरे मरहले में एलिमेंट्री स्कूलों में नाफिज की जाएगी। नई इम्तिहानी पॉलिसी के नफाज के लिए असाजा को खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। पॉलिसी के तहत बच्चों का टेस्ट हर चैप्टर के इख्तिताम पर लिया जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड नई पॉलिसी के तहत आइंदा निसाब में चंद तब्दीलियाँ करेगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्कूलों का विजिट करके पॉलिसी के नफाज का जायजा लेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक नए तरीका तदरीस से बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होगा। झंग में सीवरेज का नाकिस निजाम संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार 3 डिस्पोजल 7 साल बाद भी गैर फाल। बिजली फराहमी का ट्रांसफार्मर भी चोरी। कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो के बायस गलियां गंदे पानी में डूब गई। झंग में सीवरेज का नाकिस निजाम संगीन सूरत इख्तियार करने लगा। सीवरेज की बेहतरी के लिए 3 डिस्पोजेबल बनाए गए थे। 7 साल गुजरने के बावजूद डिस्पोजेबल फाल न हो सके। बिजली की सप्लाई के लिए नस्ब ट्रांसफार्मर भी चोरी हो गया। शहरियों ने कहा, अगर तीनों डिस्पोजेबल फाल हो जाते तो शहर में सीवरेज के निजाम में बेहतरी आ सकती थी। यहाँ के जो हुक्मरान है वही नहीं आके देखते, जहाँ के हुक्मरान ही नहीं आके देखते। ईदगाह पड़ी है, ये भी इस जो है ना डिस्पोजल के मसले की वजह से ईदगाह भी इस मसले का शिकार है। ये घर हैं, ये घर भी इसी मसले का शिकार हैं सारे। यहाँ का पानी खराब, यहाँ सोया नहीं जा सकता मच्छर की वजह से। यहाँ पे जो भी आता है ना वो अपनी सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता। वो आता है 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन वो कहते हैं जी चलो जी हो गया काम, उसके बारे में बाद में चले जाते हैं, वो बाद में पूछते। डिस्पोजेबल फाल न होने और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जोही के बायस शहर की गलियां गंदे पानी में डूबी हुई हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, झांग। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों पर काम जारी। 9 फरवरी तक हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। 10 फरवरी से फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 11 फरवरी से एतराजात सुने जाएंगे। 13 मार्च को एतराजात पर फैसले सुनाए जाएंगे। शहर में 175 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। जिला में 170 विलेज काउंसिल्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। उधर प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के FBR के स्पेशल जोन में रजिस्ट्रेशन का मामला। रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और सजा की तलवार तो लटका दी गई, मगर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कहां होगी, ये दरपेश मसाइल कौन सुनेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खसूसी जोन कायम किया। प्रॉपर्टी डीलर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज को पाबंद किया गया है कि वो महसूस जोन में रजिस्टर्ड हों और जायदाद की खरीद और फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड FBR को फराहम किया जाए। स्पेशल जोन का चार्ज डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इमरान जफर को 3 महीनों के लिए सौंपा गया और इनकी मुद्दत तैनाती खत्म हुए 1 महीना हो चुका, मगर मामलात देखने के लिए फैसलाबाद डिवीजन में कोई अफसर या एहलकार ही मौजूद नहीं। FBR हेडक्वार्टर ने किसी अफसर को दोबारा जिम्मेदारी ही ना सौंपी और स्पेशल जोन गैर फाल होकर रह गया। FBR की जानिब से खसूसी जोन में गैर रजिस्टर्ड डीलर को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा मुकर्रर की गई थी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
अराजी रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन को बर वक्त सर्विस डिलीवरी फ्राहम न करने वाले इंचार्ज समेत 7 मुलाजमीन पीडा एक्ट की लपेट में आ गए। इंचार्ज नवीद अनवर गुजर और LDA जी जैगम अब्बास समेत सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया गया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में साइलिन को बर वक्त सर्विस डिलीवरी फ्राहम न करने वाले इंचार्ज समेत 7 मुलाजमीन पैडा एक्ट की लपेट में आ गए। सर्विस सेंटर ऑफिसर राना वकार, सर्विस सेंटर ऑफिसर अब्दुल रहमान, सर्विस सेंटर ऑफिसर अरसलान अदरीस, शेख मोहम्मद फारूक, सर्विस सेंटर ऑफिसर मोहम्मद सलीम और डिस्पैच राइडर वकास अफजल को मुअत्तल किया गया। साइलिन के काम न करने की वजह से मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। मुअत्तली की जद में आने वाले मुलाजमीन हेड ऑफिस रिपोर्ट करेंगे। कैमरामैन कमरूटे के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग समेत पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन के लिए मंजूर होने वाला स्पेशल अलाउंस फराहम न किया जा सका। महकमा खजाना ने ज़िलाई अकाउंट्स अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस की फ्राहमी का रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। महकमा फाइनेंस की जानिब से मखसूस कैडर्स के सरकारी मुलाजमीन को अलाउंस की फ्राहमी बारे हिदायत जारी की गई थी, जबकि इसके साथ साथ महकमा खजाना ने ज़िलाई अकाउंट्स अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। खाली सीटों के बावजूद तरक्कियां न होने से तालीमी अमल मुतासिर होने लगा। जंग समेत दीगर इस्लामी असातिज़ा की बर वक्त तरक्कियां न होने पर महकमे का नोटिस। महकमा स्कूल एजुकेशन ने EST और SSTs के तौर पर तरक्कियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जंग समेत दीगर अजला में खाली सीटों के बावजूद तरक्कियां न होने से तालीमी अमल मुतासिर होने लगा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासले में गुज़िश्ता साल होने वाली डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटियों के इजलास की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की है। अभी आपको बताते हैं, हलाल अहमद चौक से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक सर्विस रोड मुकम्मल बंद है। SSP ऑपरेशन, RP ऑफिस और CP ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए। यूनिवर्सिटी रोड पर हलाल अहमद चौक से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौक तक एक साइड सर्विस रोड आवाम के लिए बंद है। गैर कानूनी पार्किंग और सरकारी दफातर के सिक्योरिटी बैरियर ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। जी देख लें आप, यहाँ पे गुजरना हर इंसान के लिए ना गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा, क्योंकि रास्ते जो जितने भी है ना सर्विस रोड बंद किए हुए हैं इन लोगों ने। तो गाड़ी है, जिसकी भी गाड़ी है उसने ला के रोड पे खड़ी कर दी, ठीक है ना। ये होना नहीं चाहिए, हमारे लिए मुश्किल है। शहर भर में सड़क किनारे तजावजात के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक है, मगर गैर कानूनी पार्किंग के बायस बंद सर्विस रोड को खुलवाने में ताहाल नाकाम है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं स्पेशल स्क्वाड काम कर रहा है, जल्द सर्विस रोड आवाम के लिए खुला होगा। तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने इंक्रोचमेंट स्क्वाड बाकायदा एक इंडिपेंडेंट शहर भर के लिए बना दिया है, जो शब रोज उस पर काम कर रहा है। और इसके अलावा हमारे जो लिफ्टर स्क्वाड्स हैं वो एक्टिव हैं, और जिस हद तक मुमकिन होता है ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना अहम किरदार अदा करती है। हलाल अहमद चौक से CPO ऑफिस तक गैर कानूनी पार्किंग के बायस सर्विस रोड मुकम्मल बंद है, तो CPO ऑफिस से यूनिवर्सिटी चौक तक सिक्योरिटी बैरियर ने सर्विस रोड को बंद कर रखा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ाएं आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन जाहिद हुसैन का दौरा चनियोर। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था फैसलाबाद चनियोट रोड पर जल्द मुरम्मत का काम शुरू होगा। चनियोट पिंडी भटिया रोड की तामीर के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। वकार घुम्मन रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन जाहिद हुसैन ने दौरा चनियोट किया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। जाहिद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली, असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल, खुरम भट्टी भी इजलास में मौजूद थे। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि जिला में तरक्याती कामों की रफ्तार और फंड्स का इस्तेमाल काबिल सताइश है। 22 स्कीमों पर काम जारी है। हमने तमाम स्कीम्स का जायजा लिया है, उसमें 99 स्कीम्स नई है हमारी 99, और 22 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उनकी प्रोग्रेस चेक की गई है। माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर चनियोट की सरबराही में इनकी जो डेवलपमेंट टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कमिश्नर का कहना था कि फैसलाबाद चनियोट रोड की मुरम्मत जल्द शुरू करवा रहे हैं। पिंडी भटिया चनियोट रोड पर भी जल्द काम शुरू होगा। तहमीना हुकूमत पंजाब को भिजवाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर सड़कों की मुरम्मत से आमदोरफ्त में काफी आसानी पैदा हो जाएगी। हम इतना फाइनेंशियल कर चुके हैं, काम मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि कैलेंडर के हिसाब से उससे आगे है, उससे पीछे नहीं है। मज़ीद वैल्यू एडिशन के लिए भी हमने आज प्लानिंग की है कि हमने किस तरह चीज़ों को और बेहतर करना है, रफ्तार भी तेज़ करनी है डेवलपमेंट की, और उसकी
اس کے معیار کو بھی یقینی بنانا ہے. کمشنر زاہد حسین کا مزید کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں اب تک 61% ترقیاتی فنڈ استعمال کیے جا چکے ہیں. جاری ترقیاتی کام معینہ مدت میں پورے کریں گے. کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. چنیوٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ماہ صفائی مہم کا آغاز. ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید اور ایڈمنسٹریٹر ایم سی سید نظارت علی نے چوک ترخانہ میں جھاڑو لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر ماہ صفائی مہم کا آغاز. ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید اور ایڈمنسٹریٹر ایم سی سید نظارت علی نے چوک ترخانہ میں جھاڑو لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں صدر بار مظہر حسین ہرل، سیکرٹری بار شمشیر ہرل، صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری، سابق وائس چیئرمین بلدیہ حاجی محمد زاہد، رہنما تحریک انصاف شوکت تہیم، سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر مشتاق بشیر، سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی ظفر ریحان، سی او ایم سی رانا محمد نواز سمیت دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ شہر کی صفائی، تجاوزات کے خاتمے اور شہر میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق ہم نے ماہ صفائی کا آغاز آج کیا ہے. ٹریفک کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ کام کریں گے. اسی طرح سے قبرستانوں کی صفائی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کام کریں گے. ایک مہینے کے بعد ہم کافی حد تک جو ہے وہ چیزوں کو امپروو کر لیں گے. ایڈمنسٹریٹر ایم سی سید نظارت علی کا کہنا تھا کہ چنیوٹ کی صفائی کے لیے شہریوں کا تعاون بے حد ضروری ہے. میری درخواست یہی ہے کہ تعاون کریں. انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد اثر تو نظر آئے گا آپ کو، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ایک مہینے کے بجائے زندگی بھر کے لیے رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت. تاجروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی مہم میں مکمل تعاون کا یقین دلایا. ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی اس مہم میں ہم جوک در جوک آپ کے ساتھ ہوں گے اور تجاوزات بھی شہر سے ختم کرائیں گے. اس شہر کی خوبصورت بنانے کے لیے ہم دام درب سخنے اس پہ صفحے اول پہ کام کریں گے. بھرپور کوشش کریں گے. یہ مہم چلتی رہی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے. ویسے بھی صفائی جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایم سی کا عملہ دن رات شہر کی صفائی کے لیے موجود ہے. کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. محمد ایوب خان کو ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی تعینات کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسماء اعجاز چیمہ کے تبادلے کے بعد ڈی جی پی ایچ اے کا قلمدان خالی ہو گیا تھا. حکومت پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. محمد ایوب خان ایڈیشنل کمشنر کے طور پر بھی فیصل آباد میں خدمات دے چکے ہیں. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے وفد کا پی ایچ ایم اے اور فیصل آباد چیمبر کا دورہ. مین میڈ فائبر کے ذریعے سپورٹس گارمنٹ بنانے اور برآمدات پر زور دیا گیا. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے وفد نے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا دورہ کیا. مین میڈ فائبر کے ذریعے سپورٹس گارمنٹس بنانے اور اس کی برآمدات پر زور دیا گیا. چیئرمین ایسوسی ایشن کاشف ضیاء نے پاکستان کے ہوزری سیکٹر کی ایکسپورٹس پر روشنی بھی ڈالی. اس موقع پر این ٹی یو سے چیئرپرسن سلمہ فاروق بھی موجود تھیں. دوسری جانب این ٹی یو کے وفد نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے عاطف منیر شیخ سے ملاقات کی اور پاکستان کے پہلے ٹیکسٹائل پورٹل کو بھی متعارف کروایا، جس کے ذریعے ٹیکسٹائل مصنوعات کی معلومات پورٹل کے ذریعے حاصل کی جا سکیں گی. صدر چیمبر آف کامرس نے این ٹی یو کے اقدام کو سراہا. این ٹی یو کے نمائندگان نے عالمی منڈی کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ممالک کے ساتھ ایکسپورٹ کو بڑھانے پر زور دیا جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں انٹر ڈسپلنری نیچرل سائنسز میں حالیہ پیش رفت کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وومن یونیورسٹی میں انٹری ڈسپلنری نیچرل سائنسز میں حالیہ پیش رفت پر کانفرنس منعقد ہوئی. ریکٹر فیصل آباد یونیورسٹی ڈاکٹر حلیق الرحمان، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر چودھری، وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر روبینہ فاروق نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر فاروق شوکت، ڈاکٹر انس سرور قریشی اور ڈاکٹر محمد زبیر نے بھی شرکت کی. ریکٹر فیصل آباد یونیورسٹی ڈاکٹر حلیق الرحمان، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر چودھری کا کہنا تھا کہ مختلف شعبہ جات کی مشترکہ کانفرنس کا انعقاد ہوش آئند ہے. میڈیکل سمیت مختلف شعبوں کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی. میڈیکل سائنسز، فزیکل سائنسز اور لائف سائنسز کے جوائنٹ وینچرز ہونے سے ایک دوسرے کے وسائل بھی استعمال کیے جا سکیں گے. Oximeter, I was in an interview for grade 21 for somebody. I was the member of the selection board. I asked a medical professor, becoming as a professor, he was assistant professor, what is the principle of the oximeter? So he just said me کہ oxygen level پتہ چلتا ہے اور pulse. میں نے کہا جی ایک ہی چیز سے دو چیزیں کیسے ہو گئی؟ Lot about this university, a wonderful campus, and the way this university is progressing, and Professor Veena Farooq has told that it has gained such high ranking, being the topmost university in Pakistan and
fourth in Asia, and I think similarly in all of the world. It's a great landmark. वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फारूक, डायरेक्टर कॉमसेट्स डॉक्टर फारूक शौकत, प्रो वाइस चांसलर रही यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी, साबिक वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने भी इजहार ख्याल किया। There are a number of examples in the world that how universities played their role in socio-economic development of a country. To perform that experiment in our software first and to find out their characteristics, and then we can after seeking that information we can perform that experiment in the lab and can get very good result. The certificates are no more important, your entitlements have value, but really what you have hand-on skill, that is important at the moment. Just say one thing, that a galaxy of stars which are sitting on this stage is actually portraying the title of the conference. कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर चेयरपर्सन शोबा केमिस्ट्री डॉक्टर जिले हुमा नाजली, प्रिंसिपल एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर आबिद रशीद ने शिरकत की। रजिस्ट्रार आसिम मलिक, कंट्रोलर रिजवाना तनवीर, रिसर्चर, फैकल्टी और तालबात भी मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मेहमानों में एजाजी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। डायमंड सुप्रीम फोम लाया फैसलाबादियों के लिए खुसूसी डिस्काउंट ऑफर। गढ़वाला कैनाल रोड पर सितारा मार्केट सिविक सेंटर में सज गया फर्नीचर मेला। डायमंड सुप्रीम फोम ने फैसलाबादियों के लिए लूट सेल लगा दी। गटवाला किनार रोड पर सितारा मार्केट सिविक सेंटर में फर्नीचर की बड़ी नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर के 50 ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स एक्सपो में मौजूद हैं। शहरी घर का सामान, ऑफिस का फर्नीचर और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया 40% रायत पर खरीद सकते हैं। इस हवाले से शहरियों ने कहा कि फर्नीचर एक्सपो में आकर बहुत अच्छा लगा, आइंदा भी इनेकाद होना चाहिए। एक्सपो ऑर्गेनाइजर ने कहा शहरियों की जानिब से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद चीजें खरीद रही है। एक्सपो में शहरियों को फर्नीचर के नित नए डिजाइन एक्सपो में मिलेंगे, जो कि घर और ऑफिस की खूबसूरती में नमाया इजाफा करेंगे। वैसे भी फ्राइडे था तो अभी लोगों का आना जाना काफ़ी शुरू हो गया है, तो अभी काफ़ी लोगों ने ये पसंद किया है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हिट बेड है। काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह सेल भी होगा। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन शाजेब के साथ हाशर वड़ाइच, फैसलाबाद। शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आरएस शेखपुरा 11 कामयाब, जुल्फिकार 11 को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आरएस शेखपुरा 11 ने सुपर ओवर्स में जीत लिया। जुल्फिकार 11 ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। जवाब में आरएस 11 भी 127 रन ही बना सकी, जिस पर सुपर ओवर करवाया गया। सुपर ओवर में आरएस ने 12 रन बनाए, जो जुल्फिकार 11 ना बना सकी। ऑर्गेनाइजर शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के सदर सुल्तान भट्ट का कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि क्रिकेट को फरोग मिले। जीतने वाली टीम के खिलाड़ी भी पुरजोश दिखाई दिए। इनका कहना था कि हमारी कोशिश है फाइनल में भी हम ही जीते। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।